हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4 कंप्लीट किया था। ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ये जेके बोस क्लास 8 का पढ़ा रहा हूँ। टर्म सेकंड जो T2 का आपका सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप जो है वो देख लेना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है कुछ ऐसे है। यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ्स। हमें जो बोला है यहाँ पर टेबल जो हमें दी है, दो टेबल हैं, ये ए है और बी। तो पहले हम ए वाला करते हैं, उसके बाद बी पर चलेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ डेटा दिया है, ये जो टेबल दिया है हमने इनके लीनियर ग्राफ जो है बनाने हैं। हमने इन टेबल्स के लीनियर ग्राफ जो है ड्रा करने हैं, बनाने हैं। तो ए पार्ट जो है हमारा, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पर जो हमें दिया है एक हिल साइड सिटी जो है हमारी, जो पहाड़ी जो है सिटी है, वहाँ पर जो है अलग अलग सालों में जो है जो बर्फ की तादाद हमें बताई गई है। मतलब कितने, कौन से ईयर में कितने दिन जो है बर्फ पड़ी है, बर्फबारी हुई है। तो 2003 में 8 डेज हुई है, 2004 में 10 डेज हुई है, 2005 में 5 डेज हुई है, 2006 में 12 डेज हुई है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हम जो है ईयर जो हमारे जितने भी हैं ईयर, हम इनको एक्स पर जो है एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद डेज जो है हमारे वाई पर चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर देखोगे आप, तो ये मैंने ग्राफ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइनें जो है ड्रा कर ली है। तो ये आपकी आ गई एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और ये वाई। तो यहाँ पर जो है मैंने 0, उसके बाद 2 स्क्वायर यूनिट्स का गैप छोड़कर 2003 लिखा है, फिर 2 यूनिट छोड़कर जो है 2004 लिखा है, फिर 2 स्क्वायर यूनिट छोड़कर 2005 2006 ऐसे ही लिखा है। आप 3 भी छोड़ सकते हो, मगर ऐसा नहीं करना कि एक में 1 छोड़ दो, एक में 2 छोड़ दो, एक में 3। गैप बराबर होना चाहिए। जैसे 2 यहाँ पर गैप है 0 से 2003 तक, 2003 से 2004 तक भी 2 का ही गैप है। कंटिन्यू ये गैप जो है बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जो है, मैंने एक यूनिट मैंने 2 डेज के बराबर लिया, मतलब 0 से 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब 12 तक क्यों लिया है मैंने, यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर गया है, नंबर ऑफ डेज जो गए हैं वो 12 तक ही गए हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें वाई एक्स पर मैंने जो है वाई एक्सिस जो है मेरी, यहाँ पर मैंने 12 डेज तक ही ये लिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये डेटा जो है इसका जो है लीनियर ग्राफ हमने ड्रा करना है। सबसे पहले देखे हैं ये हम जो है 2003 आपका यहाँ पर आ रहा है। 2003 में कितने दिन जो है बर्फ पड़ी है, 8 डेज। तो हम 2003 ऐसे चला, ऐसे 8 कहाँ पर है, यहाँ से 8 देखो, 8 यहाँ पर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर एक डॉट लगा लिया। तो मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया, ये आपको ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट, पहला हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 2004 में 10 डेज हुई है, तो 2004 हमारा यहाँ पर है और 10 कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपने 2004 से बिल्कुल ऊपर की तरफ वर्टिकली चलना है ऐसे। तो 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर डॉट लगा लिया, ऐसे 10 आ गया, हो गया ये भी प्लॉट आपका पॉइंट। नेक्स्ट 2005 में कितनी बर्फ पड़ी है, कितने डेज जो है बर्फ पड़ी है, 5 डेज। 2005 आपका यहाँ आएगा, तो 5 कहाँ पर आएगा। अब देखो 2005 ऐसे आ रहा है, 4 यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो 5 आएगा, इसके बीच में 5 आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। अब कैसे, यहाँ पर मैंने बोला एक स्क्वायर यूनिट जो है मैंने 2 के बराबर लिया होगा, तो आधा कितना होगा, 1 के बराबर। मतलब ये जो आपके छोटे छोटे जो है डिवीजन होती है, जो स्क्वायर यूनिट होते हैं छोटे छोटे, इसमें 10 का गैप होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही चलता है, 10 होते हैं इसके बीच में, 10 होते हैं। ये डिवीजन जो की होती है इसमें 10 की होती है। अगर यहाँ पर आपका 4 आ गया, तो बीच में जो है ये सेंटर जो आएगा आपका, ये किस, ये 5, 4, 5, 6, ऐसे ही 6 यह आएगा बीच वाला, 7, 8। तो ऐसे ही यहाँ पर 2005 में जो हुई है, 2005 में जो बर्फ पड़ी है वो पड़ी है 5 डेज। तो यहाँ से अगर देखोगे 2, 4, 5 कहाँ पर आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया ऐसे। अब हम 2006 पर चलते हैं। 2006 पर जो स्नोफॉल हुई है वो हुई है 12 डेज। तो 2006 पर चलो, 2006 आपका यहाँ पर आया, 12 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर उंगली से मैं दिखा रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही चलना है, और ये आ गया 12 आपका, तो यहाँ पर आपका 12 आ गया, तो यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। तो ये आपका लीनियर ग्राफ बन गया। अब कुछ नहीं करना है आपने, अब हम जो है सिर्फ इसको ज्वाइन करेंगे। तो स्केल का यूज़ करके अब हमने 2002 2004 जोड़ना है। ऐसे नहीं कि कोई यहाँ से ऐसे चलो,
नीचे देखना है आपने। 2002-3 लिया था पहले हमने, 2003 लिया था, उसके बाद 2004 लिया था। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो आप जो है ये लाइन ऐसे ज्वाइन कीजिए, टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, ऐसे ये ज्वाइन हो गई आपकी लाइन। उसके बाद 2004 से 2005 तो नीचे की तरफ आएगी आपकी लाइन ऐसे। ये ऐसे। उसके बाद 2005-2006 अब ऊपर की तरफ चलेगी ये लाइन ऐसे, दिख रहा होगा आपको पूरा। तो ये है आपका लीनियर ग्राफ, ये आपका लीनियर ग्राफ बन गया। तो ये ऐसे बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर बाहर हो गया, पेन जो स्लिप हाथ से हुआ, तो ये आपका जो है ग्राफ बन गया। ये था आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही करना आप भी। अब हम पार्ट नंबर 5 का बी पार्ट करते हैं। इसका भी हमने जो है लीनियर ग्राफ बनाना है। इसको यहाँ पर बी पार्ट हम पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, थाउजेंड के हिसाब से हमें पॉपुलेशन दी गई है। आप मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर, एक गांव है उसमें जो है मैन और वुमेन की पॉपुलेशन जो दी गई है अलग अलग सालों में, वो थाउजेंड के हिसाब से दी गई है। हमने इसका जो है लीनियर ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर जो है ईयर 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। उसके बाद नंबर ऑफ मैन जो है 12,000, ये थाउजेंड में ही सारे थाउजेंड्स में 12.5, 13, 13.2, 13.5। उसके बाद यहाँ पर वुमेन जो है यहाँ पर 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8। सबसे पहले मैं ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस, तो ऊपर आ गई वाई एक्सिस। थोड़ा सा ग्राफ लंबा बनेगा। अब यहाँ पर जो मैंने क्या किया है, कितने साल 2003 से लेकर 2007 तक दिया था, तो हमने यहाँ पर प्लॉट किया 2003। फिर वही गैप रखा मैंने, 2 स्क्वायर यूनिट्स का गैप यहाँ पर भी रखा, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। तो हमने क्या किया, ईयर जो है यहाँ पर प्लॉट किए 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। तो ईयर्स हमने प्लॉट किए। अब उसके बाद नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन जो है हमने क्या किए, वाई एक्सिस पर प्लॉट किए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है ये वाई एक्सिस पर 14 तक जो है प्लॉट कर दिए, ये ऊपर 14 तक हमने प्लॉट किए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने क्या किया, 1 स्क्वायर यूनिट जो है 1000 के बराबर रखा, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन आपको दी है ये 1000 के हिसाब से दी। 1 स्क्वायर यूनिट 1 के बराबर रखा, 1000 के बराबर रखा। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैन प्लॉट करते हैं। तो मैन को मैं प्लॉट करता हूं, यहां पर लिख लेता हूं जो मैन है, साइड पर दिखाता हूं। मैन में दिखाऊंगा ब्लू पेन से मैन। उसके बाद जो है वुमेन जो है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड पेन से, क्योंकि ये दो लीनियर ग्राफ इसमें बनेंगे, दो लीनियर ग्राफ इसमें चलेंगे। तो हम जो है इनको अलग अलग पेन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे समझने में आसानी होगी। ये देखो आप, हो गया ये। सबसे पहले मैन के लिए हमने देखना है ईयर 2003। 2003 यहाँ पर है, 2003 आपका यहाँ पर आएगा। तो मैन यहाँ पर, नंबर ऑफ मैन जो है कितनी पॉपुलेशन है 12,000, तो 12 पर चलेंगे, 2003 सीधे 12 पर चलेंगे, 12 यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे 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 हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ब्लू पेन से डॉट लगाएंगे। ये याद रखना, ये मैन के लिए मैंने ब्लू पेन यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने निशान बनाया। तो ये ऊपर नीचे ग्राफ चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद हो गया एक 2003, 12,000 मैन हमने प्लॉट यहाँ पर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 2004 में नंबर ऑफ मैन 12.5। तो 2004 यहाँ पर है, तो 12 यहाँ ही रहेगा आपका। 2004 ऐसे चलता हूँ मैं ऊपर, 12 आ गया यहाँ पर, सेंटर में आ गया बीच में 12.5, ये आपका 12.5 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 2005 में चलेंगे 13,000। 2005 में मैन की पॉपुलेशन कितनी 13,000 थी। 2005 चलते हैं हम, 2005 में चलेंगे 13 आपका ऊपर आएगा 12 से ऊपर। तो हम ये यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, हो गया ये भी। उसके बाद 2006 में 13.2, 2006 13.2, 2006 यहाँ पर आएगा आपका। 13 कहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा 13 आपका। 13.2 छोटे छोटे डिवीजन जो है 1, 2,
तो यहाँ पर जाएगी ये यहाँ पर जाएगी, दिख रहा होगा आपको। 13.2 आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद 2007 में 13.5, 2007 में आएगा 13.5। 2007 यहाँ से आ गए ऐसे, तो ऊपर चलना है आपने। 13 आ गई है, 13.5 बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो ये आ गया आपका 13.5,000 पॉपुलेशन। अब हम सबसे पहले इनको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगला जब वुमेन का हम बनाएंगे उसको समझना आसान हो जाएगा फिर। तो ब्लू पेन से ही हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आ गया ऐसे, तो उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से ऐसे। ये जो है मैन के लिए आपका ग्राफ जो है बन गया। अब हम ब्लू पेन को दूर रखते हुए रेड पेन को इस्तेमाल करते हुए आप, क्योंकि बाद में गड़बड़ ना हो कुछ। अब हम मैन पर चलते हैं। नंबर ऑफ वुमेन, मैन हो गया आपका। मैन जो है हमने प्लॉट किए, इनके लिए लीनियर ग्राफ हमने बना लिया। अब जो है नंबर ऑफ वुमेन जो है यहाँ पर, इनको देखते हैं। 2003 में कितनी थी? 11.3। 2003। अब ये वाला डेटा आपने नहीं लेना है, मैन हो गया, तो ये आपने कर लिया। अब आपने जो है ये वाला डाटा जो है आपने जो है प्लॉट कर लिया। अब 2003 में नंबर ऑफ वुमेन, नीचे वाला देखेंगे आप। वुमेन के लिए हम देखेंगे आप 2003 में 13.3, 11.3। 2003 में वुमेन की पॉपुलेशन जो कितनी थी? 11.3 थाउजेंड। 2003 यहाँ पर आएगा आपका, तो हम ऐसे चलेंगे 11 यहाँ पर आया, 11.1, 11.2, 11.3। तो यहाँ पर ये प्लॉट होगा। ये वाला पॉइंट गलती से लग गया, इसको मैंने थोड़ा सा छुपा दिया है जिससे आपको गड़बड़ ना हो। तो ये 11.3 आपका यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 2004 में जो है वुमेन की पॉपुलेशन 11.9। तो 11 आपका यही है, 2004 ऐसे चलेंगे ऊपर 11, 11.10, 11.5, 6, 7, 8, 9, एक छोड़कर। तो यहाँ पर ऐसे ही प्लॉट होगा यहाँ पर पॉइंट। उसके बाद 2005 में 13 है। 2005 में ऐसे चलो, और 13 कहाँ पर आता है? ये दोनों एक ही जगह मिलेंगे पॉइंट। ये मैन और वुमेन का एक ही जगह मिलेगा ये। उसके बाद 2006 13.6। तो यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। 2006 में है हमारा 13 यहाँ पर आया। थोड़ा सा नीचे करता हूँ ये मैं। 2006 में कितना आएगा? 13.6। 2006 यहाँ पर है, 13.5 यहाँ पर है, 13.6 एक पॉइंट ऊपर लेना है आपने, ये आएगा यहाँ पर आपका। उसके बाद 2007 में है 12.8। 2007 जो है आपका यहाँ पर है, तो इसमें लेंगे हम 12.8। ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर आया आपका 12। 12.8 5 से ऊपर आएगा, 12.5, 6, 7, 8 यहाँ पर आएगा। ये आ गया आपका यहाँ पर पॉइंट 12.8। तो हमने जो है प्लॉट किया पूरी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इनको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले 2002, 2003 और 4 को, ये दो होंगे ऐसे ज्वाइन आपके। उसके बाद यहाँ पर जो है एक ही जगह मिला ये, तो ये इसके साथ ऐसे मिलेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ये 5, 6, 2005, 2006, ये ऊपर की तरफ ऐसे गया। उसके बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ ऐसे उतरेगा। ये ऐसे उतर गया। तो ये आपका जो है लीनियर ग्राफ जो है पॉपुलेशन ऑफ मैन एज वेल एज इसी तरह से वुमेन की पॉपुलेशन जो है कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा ग्राफ जो है बन गया आपका, मैन और वुमेन की पॉपुलेशन का पूरा ग्राफ बन गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों तक पहुंचाए जो घर से ही पढ़ते हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं करते हैं, जिससे उनको बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। क्योंकि आगे जाकर हमने 9th और 10th का भी सिलेबस जो है
कवर करना है। तो जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है, जहाँ पर कोई आपको डाउट उठता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की।